सफाई जो है घर की मुकम्मल हो चुकी है। जैसे कि जुम्मे का दिन है, बहुत छोटा है, तो खाने की भी तैयारी बहुत जल्दी करनी है। तो आज दोपहर में जो है मैं दाल चावल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने दाल ली है आधा किलो या 3 पाव इस तरह की जो है मैंने थोड़ी सी दाल ली है। और इसको मैंने 1 घंटे पानी में भिगोया था। तो ये एक ही जो दाल बनती है वही दाल मैंने पीली वाली छोटी। और यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया है। और आज हम दाल बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन पे, मिट्टी की हांडी पे। तो यहाँ पर जो है ऑयल गर्म हो चुका है और वक्त है इसमें प्याज ऐड करने का। मैं किस तरह दाल बनाती हूँ पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन इस तरह मिट्टी के बर्तन में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो कुछ अलग ही बनाऊँगी। तो ये प्याज फ्राई हो जाए। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। दाल जो है मैंने तमाम इसमें डाल दी हांडी में। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और इसको तकरीबन 3 से 4 बॉयल होने तक मैं इसको बॉयल करूँगी, यानी आधा घंटा, क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो जल्दी दाल गल जाएगी। और पानी मैंने डाल दिया हस्बे ज़रूरत। अब इसको मैं ढक कर रखूँगी तकरीबन 25 मिनट या आधा घंटा। इसको हम इसी तरह इसी आंच में बॉयल करने रखेंगे। दाल जो है अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है और मैंने अच्छी तरीके से इस चम्मच की मदद से उसको गला भी दिया है। थोड़ा सा और रहता है, वो मसाले में पक जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 छोटी सी हरी मिर्चें। और ये दाल का मसाला मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, हल्दी, नमक, जो मसाले होते हैं वही। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी। अच्छा, आधा घंटा मैंने इसको गलाने रखा था दाल को। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दाल पकने में, क्योंकि मैंने मसाला वगैरह डाल दिया है। सिर्फ ये अच्छी तरीके से पक जाए फिर इसकी तड़के की तैयारी होगी। दाल जो है वो मैंने ऊपर बनाने रख दी है दम पे। आखिरी बस उसमें तड़का रहता है, क्योंकि वो एक ही चूल्हा है। तो यहाँ पे दूसरे नीचे आकर दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है चावल चढ़ा दिए। तो चावलों को दाग देने के लिए मैंने प्याज, साबुत गरम मसाला और जो है वो मैंने डाला है। अब जब ये प्याज फ्राई हो जाएंगे तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी, क्योंकि जुम्मे का दिन है, बहुत शॉर्ट है। तो नमाज के बाद डायरेक्ट जो है खाना लगाया जाता है ना, हमारे यहाँ हर जगह हर घर में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मेरी जो है जल्दी कोशिश है कि खाना तैयार हो जाए। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब चावल मैं इसमें डालूँगी। चावल अच्छे तरीके से मैंने भून भी लिए। अब मैं डालूँगी इसमें पानी, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से भुने थे, इसलिए पानी डालते वक्त इतनी आवाज़ आई है इसकी। चावल बॉयल हो रहे हैं तो इस वक्त इसको दम पे रखने का मिक्स करके ही रखूँगी, ताकि अच्छे तरीके से प्याज और गरम मसाला चावलों में लग जाए। अब मैं इसको ढक कर रखूँगी दम पे। ढक्कन को मैं इस तरह कपड़ा लगा दूँगी, ढक कर रखूँगी दम पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला है, तो ये भाप में अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर रख दूँगी भारी तवा और आंच कर दूँगी हल्की। अब मैं ऊपर जाके दाल को जो है तड़का दूँगी। दाल जो है हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब वक्त है इसको तड़का देने का। तो अब मैं इसको तड़का दे दूँगी। थोड़ा सा टाइम लगा इसको गलाने में दाल को। तो तड़के के लिए जो है ना मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने गोल वाली मिर्चें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा। अब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें ये चीज़ें मैं डाल दूँगी। ऑयल गरम हो चुका है। तड़के की तैयारी शुरू है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। ज़ीरा पक जाए अच्छे तरीके से, जिससे तड़का दिया जाता है आम रोटी में। तो तड़का जो है, तड़के का जो ज़ीरा वगैरह है वो तैयार हो चुका है। अब वक्त है इस पर तड़का देने का। डायरेक्ट जो है ढक्कन बंद कर देंगे।
तो ये था मेरा दोपहर की रेसिपी। अब जब दोनों चावल तैयार हो जाएंगे तो इसको डिश आउट कर दूँगी मैं, फिर आपको बताऊँगी। देखते हैं कि चावल हमारे पक चुके हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी रेडी हो चुके हैं मेरे ख़्याल से। हाँ, चावल तैयार है। यहाँ पे चावल भी तैयार हो चुके हैं और यहाँ दाल भी। बाद में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया था घर में तो वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हरे धनिया से टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो दाल भी हमारी रेडी है, तो इसको डिश आउट कर लेती हूँ मैं। तो दाल चावल जो हमारे रेडी हैं, ये है चावल और ये हमारी दाल। ये थी दोपहर की रूटीन। जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। इसके बाद मैं अपनी अगली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं कह रही हूँ जिन्होंने खाना है वो आके खा सकते हैं, बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। तो दोपहर की रूटीन जो है मेरी कंप्लीट हो गई थी। साथ ही साथ मैंने जो है रात के खाने की तैयारी भी की। तो खाना भी रात को मैंने बना दिया, रात का खाना भी मैंने बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब ये सिस्टम है कि लोड शेडिंग गैस की भी होती है। तो 11 बजे जो हमारे यहाँ गैस चला जाता है, तो सवेरे मुझे खाना बनाना पड़ता है। जैसे बहुत से लोगों की शिकायत थी कि सिस्टर आप बहुत लेट खाती हैं या लेट बनाती है या क्या। तो सबसे पहले तो मैंने आज रात में जो है खाने में सब्ज़ी बनाई है ग्वार की। ठीक है, ये भी मैंने जल्दी क्योंकि बहुत सारे काम थे मुझे वो करने थे, तो वो मैंने कर दिए। सब्ज़ी बनाई और यहाँ पे जो है सवेरे से रोटियाँ भी बनाकर मैंने रख दी हैं। आज मैंने सबके लिए मैंने ही बनाई है। और अलीशा के लिए मैंने थोड़ा सा पास्ता जो है वो भी तैयार कर दिया, क्योंकि वो कभी कभी खाने में ज़िद करती है तो पास्ता खा लेती है आराम से। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने बना दिया ताकि वो ज़िद ना करे, क्योंकि वो सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाती है, उसके अंदर ये मसला है। तो थोड़ा सा उसके लिए मैंने पास्ता भी रेडी कर दिया। और यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद जो है मैंने आज थोड़े से पॉपकॉर्न के कॉर्न्स पड़े हुए थे दाने, तो मैंने पॉपकॉर्न भी तैयार कर दिए। तो जिनको खाना है वो आके खा लें। ये थी मेरा आज पूरे दिन की रूटीन। मसरूफियात थी। सबकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि ये सारी रेसिपी मैंने पहले शहर में कर चुकी हूँ, तो सब कुछ मैंने पहले भी रेसिपी बता दी है। तो ये थी मेरी पूरी दिन की रूटीन। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। तो हमेशा की तरह फिर मैं बोलूँगी पूरी वीडियो देखना, और जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तो मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।